मुनीर साहब जो है वो सदर बनने जा रहे हैं। जो है नून लीग को करेंगे बाय और पीपल्स पार्टी जो है पीटीआई के अंदर जो है पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो आपस में कोलैबोरेशन कर देंगी कि भाई कराची और गवादर जो है ये दोनों वफा के हवाले किए जाएं और ये सारे मामला तब पॉसिबल है कि जब आप इसको तरमीम के थ्रू ले आए। 28 तरमीम के अंदर हम बात करते हैं कि सूबों को क्या नुकसान होगा और स्पेशल आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंध रीजन के सिंध के बारे में ऑलरेडी जो है बहुत से ओपिनियंस आ चुकी है कि सिंध को क्या नुकसान होगा। बिलावल साहब लाहौर के अंदर ये बयान देते हैं, बिलावल साहब लाहौर के अंदर ये ऐलान करते हैं कि हम सिंध के साथ है और हम कभी भी सिंध को तोड़ने नहीं देंगे। और बड़ी बात यह है कि कराची जो है वो सिंध की दिल है। अगर किसी ने कराची की तरफ देखने की कोशिश की, कराची को तोड़ने की बात की, तो हम कभी भी उनको माफ नहीं करेंगे। ये बिलावल साहब के अल्फाज थे। और सदर साहब जो है अब बिल्कुल खामोशी के साथ किसी प्लानिंग में लगे हुए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब उनके उनके जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर है। सो 28 तरमीम के अंदर क्या क्या होगा और हम स्पेशल सिंध को क्या नुकसान होगा, इसके ऊपर जो हम बात करते हैं। सबसे पहले जो है वफाक चाहता है कि जो कराची और गवादर है ये वफा के हवाले किए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो कराची से होता है। और कराची जो है वो सिंध की दिल है और आप कभी भी कराची को सिंध से अलग नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारी सिंध जो है उसकी आइडेंटिटी कराची है और जो सिंध की आइडेंटिटी कराची और कराची की आइडेंटिटी सिंध है। आप कभी भी इसको जो है वो अलग नहीं कर सकते। तो वफाक का ये जो है अंदाजा है और उन्होंने ये समरी बना भी ली है। उसके बाद जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जो भिखारियों का प्रोग्राम है, जिसके अंदर पूरी पाकिस्तान की आवाम को इन्होंने जो है भिखारी बना दिया है कि भाई जो भिखारी वाले प्रोग्राम है ना वो आप अब जो है वफाक के हवाले है। हम इस प्रोग्राम को जो है किसके हवाले करेंगे, हम इसको सूबों के हवाले करेंगे, स्पेशल सिंध के हवाले करेंगे, क्योंकि वफाक जो है इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वफाक सिर्फ यही चाहता है कि भाई वो नए जहाज ने और बैरूनी मुल्कों के दौरों करे, सिर्फ वही कर सकता है, बाकी किसी काम करने को वफाक तैयार है ही नहीं। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सूबों को जो फंड्स मिलते हैं, एनएफसी अवार्ड्स, यानी किस सूबे को कितना फंड मिलेगा। तो इसके अंदर जो पंजाब है वो पूरे मुल्क को खा जाता था। पंजाब, क्योंकि पहले ये कानून है कि भाई जिस सूबे की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसको उतना ज्यादा फंड मिलेगा, वो भले वो रेवेन्यू जनरेट करे या ना करे। तो इसकी वजह से जो पंजाब है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो पंजाब को बहुत ज्यादा मिलता था। तो भाई एनएफसी अवार्ड जो है वो सिंध के हक में नहीं आता था और इवन के बलूचिस्तान के हक के अंदर भी नहीं आता था। और दूसरी बात, जो केनाल बनाने का मामला है वो भी दोबारा खुलने जा रहा है, क्योंकि जो केनाल के ऊपर बड़ी डिस्कशन हो रही है कि भाई दोबारा केनाल बनेंगे। और आपको ये मैं एक अंदरूनी बात बताता हूं कि जब भी ये कौम परस्त पार्टी ने जो एहतजाज किए थे और वकीलों ने जो एहतजाज किए थे, ये इनके एहतजाज नहीं थे, ये पीपल्स पार्टी एहतजाज करा रही थी। और अभी भी अगर ये केनाल बनाने की बात करते हैं, सूबा तोड़ने की बात करते हैं, सिंध को 3 सूबे बनाने के इनके प्लान है कि भाई सिंध को हम 3 हिस्सों में कन्वर्ट कर दें। एक कराची सूबा अलग हो जाएगा, उसके बाद बाकी हैदराबाद, और एक जो है वो मेहरान नाम से सूबा जो है बनाया जाएगा। हालांकि ये नाम ही मेहरान हमारा है। तो इन तरीके से इन्होंने ये कहा था कि हम जो है इस तरीके से जो है वो सिंध को जो है तोड़ेंगे। और केनाल बनाने की जो बात है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप केलान बनाने की बात करते हैं, कैनाल्स निकालते हैं सिंधु दरिया के ऊपर, ये इंटरनेशनल लॉ के बिल्कुल खिलाफ है और सिंध को ऑलरेडी पानी नहीं मिल रहा है। तो आप क्या पागल हो गए हो कि आप जहां भी चाहते हो जब भी चाहते हो भाई हम तरमीम ले आते हैं और चीजों को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो अच्छा, उसके बाद जो दूसरी बात वो ये है कि भाई पहले अब जो ये कानून मौजूद है कि जब भी कोई नया सूबा बनाया जाएगा तो उसका बिल जो है पहले सूबाई असेंबली में होगा। इसको भी चेंज कर रहे हैं कि भाई अब जो सूबाई असेंबली की जरूरत ही नहीं है, इस तरमीम को खत्म करो और 28 तरमीम में ऐड करो कि भाई ऐड करो और किसी जो है वो सूबे की असेंबली की जरूरत ही नहीं। इस तरीके से डायरेक्ट जो है आप जो है किसी भी सूबे को बना सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे खिलाफ है और हमें क्या फायदा होगा इसके अंदर। और 28 तरमीम पाकिस्तान की तारीख के अंदर मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। किन किन को नुकसान होगा? सबसे पहले नुकसान होगा सिंधियों को, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और कराची हमारी जान है, हम कभी भी कराची को छोड़ नहीं सकते और कराची पूरे मुल्क को चलाता है। और उसके बाद
जो दूसरी बात है वो ये है कि जरदारी साहब जो है इस प्लानिंग में लगे हुए हैं। मेरी बात आप याद रखें, जरदारी साहब इस प्लानिंग में लगे हुए हैं कि भाई अगर चीजें मेरे, पहली बात तो वो कोशिश करेगा कि भाई चीजों को खत्म करे, किसी तरीके से संभाले और इस तरीके से। और 18 जो तरमीम थी, 18वीं तरमीम वो भी पीपल्स पार्टी ले आई थी। उस पूरी 18वीं तरमीम को जो है वो खत्म करने जा रही है। यानी 18वीं तरमीम का मकसद ये था कि भाई सूबे खुद मुख्तार है, सूबे विदाउट वफाक की इंटरफेरेंस के वो कुछ भी खरीद सकती है, कुछ भी जो है वो ले सकती है। लेकिन ये जो 18वीं तरमीम थी इसको भी खत्म करने जा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि भाई जो है वो सारी सूबों का मामला जो है वो सही हो जाए। तो जरदारी साहब ये कोशिश कर रहा है कि भाई सारी चीजें मेरे मुताबिक हो और मेरी हुकूमत के अंदर कम से कम जो है वो 28 तरमीम ना आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जरदारी साहब, यानी ये हमें सुनने में आ रहा है कि भाई जो जरदारी साहब जो है वो अगर ये चीजें उनके खिलाफ हुई तो बहुत जल्द जो है वो पीटीआई के अंदर शामिल होने जा रहा है। शामिल होने का मकसद ये है कि वो आपस में इत्तेहाद कर लेंगे और चीजें जो है वो अपोजिशन के अंदर आ जाएंगी और ये भले ही सदरशिप के ऊपर जो है वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आपने देखा होगा कि भाई मुशर्रफ के दौर के अंदर भी जो है माशाल्लाह था और उसके बाद भी असेंबली थी और पूरा सिस्टम था, तो अच्छा खासा नुकसान हुआ था। तो अभी भी जो हालात लग रहे हैं उनके मुताबिक 18वीं तरमीम के अंदर जो है वो सदरशिप जो है वो जा रही है एस्टेब्लिशमेंट के पास। तो ये चीजें जो है वो नजर तो इतनी ऐसे आ रही है कि ये चीजें बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। और सदर जरदारी के ऊपर अभी जो प्रेशर है वो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये हुकूमत जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ थी और अब जो नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी से धोखा कर रही है। नून लीग जो है पीपल्स पार्टी को छोड़ रही है और जरदारी जो है खामोशी से बैठा हुआ है। और बिलावल ने जो हालिया लाहौर के एक जलसे के अंदर खिताब करते हुए कहा कि हम कभी भी कराची को तोड़ नहीं सकते और हम कराची को कभी भी तोड़ नहीं सकते और कराची और सिंध के अंदर जो भी मामला है हम उसको जरूरी देखेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध के अंदर रह गई है। उनको मालूम है कि अगर ये सिंध टूट गया, सिंध को तकसीम किया गया तो पीपल्स पार्टी खत्म। एक इतनी बड़ी पार्टी जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने इतनी मेहनत से बनाई थी और एक चुटकी में खत्म होने जा रही है, ये कभी भी खत्म नहीं करने देंगे, क्योंकि चीजें जो है वो सारी खिलाफ होने जा रही है। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि 2027 के अंदर जो है इलेक्शन होने जा रही है। तो ये हुकूमत जो है ये 5 साल मुकम्मल कर रही है। ये कभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं पहले कि एक हुकूमत ने 5 साल मुकम्मल किए हैं। अब पाकिस्तान की जो वैल्यू है वो इंटरनेशनल मार्केट में तो बढ़ गई है, लेकिन हमारे यहाँ मुल्क की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और जरदारी साहब जो है वो बड़ी प्लानिंग के साथ गेम खेल रहा है। वो क्या करता है कभी किसी को कुछ मालूम नहीं है। और उनके साथ जो है लोग अपोजिशन वाले सारे राब्ते में हैं और कभी भी जो है वो इन चीजों से हट सकती है। तो 28 तरमीम के अंदर जो है पंजाब को भी तोड़ेंगे और उसके बाद बलूचिस्तान को भी तोड़ेंगे, नए कैनाल भी बनाएंगे, कराची को वफा के हवाले करेंगे। और दूसरी बात, तालीम और सेहत दोनों शोबे जाएंगे वफा के पास। ये नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही तालीमी निजाम होगा और वो वफा कंट्रोल करेगा। वफा क्या कर रहा है भाई, भिखारी वाला जो शोबा है, भिखारी पहनों वाला शोबा, जो ज्यादा पैसे समझें कि खर्च होते हैं वो दे रहा है सिंध सूबे को, और जो काम वाली चीज है वो लेके जा रहा है। यानी काम वाली चीज क्या है, कराची है, और कराची लेके जा रहे हैं वफा के पास, और हमें क्या दे रहे, हमें भाई दे रहा है कि भाई आप जो ले लो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और लोगों को भिखारी बनाओ। ये क्या बात हुई? कराची पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कराची करता है। अब कराची को वफा के हवाले किया जाए तो फिर हाउ इट इज पॉसिबल कि ये चीजें सर्वाइव हो सकती है? और अगर ये ऐसा हुआ तो पीपल्स पार्टी का वजूद खतरे में आ जाएगा। अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खतरे में है। और सिंध अगर आगे पीछे हो जाता है, सिंध को अगर ये तोड़ते हैं, ये तोड़ने की बात कर रही है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगी। और हमें मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। पहले हमें क्या मिला है? पंजाब ने पहले हमें क्या दिया है? कुछ दिया है बताओ? कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि जो कानून बना हुआ है, एनएफसी अवार्ड बना हुआ है, उसके मुताबिक सिंध को क्या मिलता है। और जो 18वीं तरमीम थी, पीपल्स पार्टी बड़े और से कहती है कि भाई हमने 18वीं तरमीम जो है वो की है, इसके मुताबिक सूबे खुद मुख्तार है, वो सारी 18वीं तरमीम को दोबारा खत्म कर रही है। तो फिर बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। तो बिलावल साहब और जरदारी साहब के इशारों के ऊपर जो है ये कौम परस्त पार्टियां बैठी हुई है कि जब भी ये इशारा देंगे तो ये एहतजाज करना शुरू कर देंगे। और क्यों ना सिंधी एहतजाज करें?
कराची हमारी जान है, हम कभी भी कराची से अलग नहीं हो सकते। हम वतन के लिए मरते हैं और वतन के लिए जीते हैं।